नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा और पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 29 है, और इससे पहले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज है क्वेश्चन पहला। ये क्वेश्चन पहला है। इस क्वेश्चन से रही चक्रवृद्धि ब्याज की 8/1/3 वार्षिक दर पर 17/28 कितने वर्षों में 2197 हो जाएंगे। मतलब आपको निकालना है इसमें समय, हमसे पूछ रहा है समय कितने वर्षों में हो जाएंगे। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 17/28, और जो मिश्रण हो जा रहा है वो हो जा रहा है 2197 हो जा रहा है। तो इसमें और जो दर है हमारी वो है 8/1/3%। तो देखिए हमसे पूछ रहा है समय। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में ही बना दोगे। 5 सेकंड में लेंगे, आप देखते ही क्वेश्चन को टिक कर सकते हो कि इसका ये आंसर हुआ। कैसे होगा? देखिए मैंने आपको बताया है कि आपको 1 से लेकर 50 तक के स्कोर याद होना चाहिए मुंह जबानी। आपको ट्रिक नहीं कि ट्रिक से हम निकाल लूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं ट्रिक से निकालूंगा। बेटा इसमें ट्रिक लगाने बैठोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद है मुंह जबानी तो आप बहुत सेकंडों में क्वेश्चन बना लोगे। इसलिए आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करना है, और 1 से लेकर 30 तक के आपको क्यूब याद करना है। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद है तो डायरेक्ट कह देंगे ये 17/28 क्या होता है। ये होता है 12 का क्यूब। 17/28 होता है 12 का क्यूब। और ये क्या है? ये क्या है? 2197 है। ये किसका क्यूब होता है? ये होता है 13 का क्यूब। अगर आपको क्यूब याद है तो आप कहेंगे कि इससे ये क्या है? क्यूब है। तो यानी कि जो संख्या चल रही है हमारी वो चल रही है क्यूब में। तो जो समय होगा मतलब क्यूब, तो वो समय जो होगा वो क्या होगा? 3 बरस होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको क्यूब याद है तो सेकंडों में आंसर इस तरह से बना लेंगे। आपको सब कुछ करना ही नहीं, आप डायरेक्ट टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पे 3 बरस। लेकिन इसके लिए भी आपको बेसिक तरीका आना चाहिए। जब आपको बेसिक आएगा तभी आपको इस क्वेश्चन को सेकंडों में बना लो। कैसे बनाएंगे? देखिए हमें दर दी गई है 8/1/3% दी गई है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 8/1/3% दी गई है। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 3 × 8 = 24। इनकी 3 गुणा करेंगे 8 साथ में 3 × 8 = 24, और ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं एक। सॉरी अभी हम जोड़ेंगे नहीं, इसे ऐसे लिख देंगे 3 × 8 = 24 और एक 25। यानी कि ऊपर वाला हम जोड़ेंगे 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और एक 25। यानी कि ये हो जाएगा आपका 25/3 होगा, और इंटू कर देंगे 100 इसमें, क्योंकि यहाँ आपको दी गई यहाँ होता है ये लघु होता है प्रतिशत। यहाँ प्रतिशत लघु होगा, लेकिन ये दिया नहीं गया है। अब देखिए इसे आप काट लो। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि ये आ गई इसकी 4 3 12, यानी कि ये होगा आपका 1/12 हो जाएगा। और देखिए हमारी कोई राशि क्या थी? 12 थी, और 1 का ब्याज मिला तो कितनी हो जाएगी? यानी कि वो हो जाएगी 12 से 13, यानी कि 12 से हो जाएगी 13। अब देखिए हम सर अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 44, लेकिन दिया गया है 17/28, और 13 का क्यूब होता है, सॉरी 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन दिया गया है 2197, यानी कि 2 बरस समय नहीं होगा। तो ये हम किसका क्यूब करेंगे? तो 12 क्यूब होता है 17/28, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 17/28, और देखिए 13 क्यूब होता है 2197, ये होगा 2197। तो कितना समय लग रहा है? देखिए यहाँ से होने में, यानी कि ये हो रहा है यहाँ क्यूब हो रहा है, जब यहाँ क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है, तो इसमें लग रहा है 3 वर्ष का समय। और देखिए ये जो हमारा पहले वाला है ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है? ये हमारा है मिश्रधन। ये मिश्रधन है, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, ब्याज जुड़ा हुआ है। हम इनका अंतर लेंगे तो ये मिलेगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमें अंतर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पूछा था समय। तो समय क्या हो रहा है? इसका हो रहा है इसमें क्यूब हो रहा है, यानी क्यूब हो रहा है तो समय होगा 3 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में से किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर, यानी कि दर में जो पहले जो भी दर थी देखो उसमें क्या हुआ? 3% की वृद्धि होने पर साधारण ब्याज में 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। यानी जब क्या हुआ क्वेश्चन में 3% की वृद्धि हुई
तो 240 की वृद्धि हो जाती है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। हम तो पूछ रहे हैं निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, देखिए क्वेश्चन को 3% की वैल्यू दी गई है, 3% की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 240, यानी 3% जब वृद्धि हुई तो 2 रुपए में कितनी वृद्धि हुई, वो हुई 240 रुपए की। और प्रतिशत में कितनी, 3 की। तो देखिए प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो आपका आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, और 3 से ये 240 के बार में कटेगा, 3 अट्ठे 24, यानी ये कटेगा 80 बार में। आपको करना है क्या, देखिए 100 की और 80 की गुणा कर दो, यानी 100 इंटू 80। जब आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 8000। और ये कहाँ दिया गया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। बस आपको इतना करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगाने जाएंगे तो आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आप मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच में 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे। हमसे पूछ रहा है सविता को, देखिए सविता को कितने कंचे मिलेंगे। जब सविता की बात हो रही है तो पहले क्या है, सीता है, यानी कि सीता का अनुपात क्या होगा, 5 होगा। फिर क्या है, सविता है, और सविता का अनुपात क्या होगा, 9। यानी कि अब ये हमारा जो 9 है, अब देखिए 9 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कट रहा है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो 2 2 4 5 9, यानी कि इसका सम आया 9, और ये 9 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होता है। यहाँ सब मिल गया 2, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये 5 और 2 7, यानी कि 5 2 7 और 1 8, यहाँ सब मिला है 8, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और 2 5 7, यहाँ से मिलेगा सम 7, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, लेकिन आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए। मान लिया कल को 2 ऑप्शन 9 से कटने वाले मिल गए तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। तो देखिए हमें निकालना होगा बेस, लगाएंगे फिर बेसिक तरीका। तो ये हमें दिया गया है 5 और 9 की अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 9 को, ये होगा 14, 14 होगा, 14 की वैल्यू दी गई है, 14 की वैल्यू है 350। इसे हम काटेंगे तो 14 से 14 दूनी 28, 2 बार गया, 14 दूनी 28 और बचा 7, 14 दूनी 28 बचा 2, 5 2 7, यानी कि 70 बचेगा, 70 और 14 पंजे 70, ये कटेगा इससे 25 बार में, 25 बार में कटेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है सविता, और सविता का अनुपात कितना है, वो है 9, तो हम 25 से गुणा कर देंगे 9 से, और 25 में होता है 225, ये होता है 225, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में 10 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है नए समूह का औसत। देखिए बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाने बैठ जाएंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आप वो तरीका सीखो जिससे कि 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड में ही क्वेश्चन बन जाए। तो वो करना क्या है, देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो करना क्या है, ये देखिए कि 10 संख्या को जो औसत है वो कितना है, 8 है। और आगे आपसे करो कि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। तो आपको करना क्या है, जो संख्या का औसत क्या है, 8 है, और जब प्रत्येक को 2 से विभाजित कर रहे हैं तो हम 8 को भी 2 से विभाजित कर देंगे तो ये आएगा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। बस देखिए इस तक करने में आपको 5 सेकंड में लगेंगे इस तरह से आंसर निकालने में। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने कैसे करी, समझ में नहीं आएगा। तो देखो संख्या कितनी है, 10, और 10 का औसत क्या है, 8 है, तो हम इनका योग निकालेंगे तो 10 ही गुणा कर देंगे 8 में, यानी कि 10 इंटू 8 करेंगे तो इसका योग आएगा 80, 80 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक संख्या का 2 से विभाजित किया जाता है। तो देखिए संख्या का जो योग आया वो आया 80, और संख्या कितनी है, 10 है, और 10 को हम 2 से गुणा कर देंगे, देखिए 10 इंटू 2 से गुणा करेंगे तो इनको हो जाएगा, तो इनका योग कितना आएगा, ये आएगा 20, ये 20 आएगा। अब हमको करना क्या है, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 2 से
2 से विभाजित किया जाता, तो हम अब हम करेंगे 20 से, क्योंकि संख्या 10 है और 10 को हम 2 से गुणा कर 2 आया, ये 20 आया, तो 20 से हम 80 को विभाजित करेंगे, तो 20 चौक 80, यानी कि इस तरह से आपका 4 आंसर मिलेगा। लेकिन इतना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही करना है, डायरेक्ट करना है, जस्ट पहले बताया था उसी तरह क्वेश्चन करना है, बस आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड बचाना है, जिससे कि आपके एग्जाम में एक दो जो नए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप उन्हें भी टाइम देकर उन्हें भी बहुत आसानी से बना लो। अगर आप इस तरह से टाइम देंगे तो आपका मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्योंकि देखिए हर साल एक दो क्वेश्चन बिल्कुल नए आते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े भी नहीं होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। इसलिए देखिए जब हमारे पास टाइम होगा तो हम उन क्वेश्चन को पढ़ के बहुत आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। हम तो पूछा कितनी वृद्धि होगी, यानी कि प्रतिशत में। तो देखिए अगर आपने ये बाई ट्रिक पढ़ी होगी, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बट्टे 100, इससे आंसर निकाल लो आप। और एक तरीका आपको और बताऊंगा, वो उससे भी आसान है। तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स और ये बाई की वैल्यू आपको 30 मान लो, ठीक है, यानी कि 30 प्लस 30 करेंगे आप, और प्लस 30 इंटू, एक मिनट को, यानी कि 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 और बटे 100 करेंगे। अब जो कटता काट देगी, ये होगा 30 और 30 हो जाएगा 60, ये 60 हो गया, और ये प्लस का निशान, तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 3 3 9 9, यानी कि 9 इसमें और जोड़ देंगे, राइट आंसर आएगा 69। देखिए आपको जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 69%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको यह तरीका एग्जाम में भूल जाए तो एक तरीका और है इसका। हमसे कह रहा है कि 30% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3/10 होती है, इसकी वैल्यू होती है 3/10। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे होती है, तो वो लिख लो। देखिए पहले हम 30 लिखेंगे, और ये प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। अब देखिए इसे काट लो, जीरो से आपका जीरो जाएगा, तो इस तरह से ये आ गई आपकी 3/10 आ गई। मान लिया हमारी जो पहले जो वर्ग की भुजा थी वो 10 थी, उसमें क्या हुआ, 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि 3 की वृद्धि हो गई, तो 10 से कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 13। 10 से कितनी हो जाएगी, यानी कि 10 से हो जाएगी 13, 10 से हो जाएगी 13। तो देखिए जब बात आ रही है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, हमेशा देखना स्क्वायर होता है। और जब बात आए घन की, क्यूब की, तो उसमें क्या होता है, क्यूब होता है। इतना याद रखना। तो हम इसको करेंगे स्क्वायर, तो देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो देखिए यहां से यहां की कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 69 की। कितनी वृद्धि हुई, 69 की। तो इस तरह से नीचे 100 है, और 100 से 100 में भाग, 100 से भाग देंगे, तो इस तरह से करेंगे कि 69, ये लिख लो 69 इंटू ये 100 नीचे आएगा इसके, और 100 से इसमें गुणा करेंगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि इस 100 से 100 कट जाएगा, इस तरह से आपका 69 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट, जब आपको 100 दिखे तो जो आंसर आए तो वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 69 इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया, तो दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा, हम तो पूछ रहे हैं कुल कितना समय लगा। तो देखिए पहले हम निकालेंगे इनका एलसीएम। पहले दिया गया हमारे पास श्याम, जो श्याम है वो कार्य कितने दिन में करता है, पहले श्याम है, श्याम करता है 16 दिन में, यानी कि 16 दिन में। फिर क्या, सुंदर है, सुंदर काम कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। अब हम लेंगे दोनों का एलसीएम, 16 और 24 का एलसीएम आएगा 48। तो ये 16 से 48 के बार में जाएगा,
16 3 48 जाएगा 3 बार में, और 24 से 48 कई बार में, 24 दूनी 48 यानी कि जाएगा 2 बार में। यानी कि श्याम है वो एक दिन में काम करता है 3, और सुंदर है वो एक दिन में काम करता है 2। तो देखिए टोटल कार्य कितना हो गया, ये जो एलसीएम है यही हमारा टोटल कार्य हो गया। तो किस कह रहा है, श्याम ने अकेले काम शुरू किया, और श्याम एक दिन में काम कितना करता है, श्याम एक दिन में करता है 3 काम। श्याम ने अकेले काम शुरू किया, 10 दिनों तक काम किया। जब एक दिन में श्याम 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 3 30, ये करेगा 30 काम। तो हम ये टोटल कार्य कितना है हमारा, ये है 48। 48 में हम 30 माइनस कर देंगे तो टोटल कार्य कितना बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा 18, ये बचेगा 18। यानी कि 30 काम हो गया, 10 काम 18 सॉरी 30 काम हो गया, 18 काम हमारे पास बचा है, यानी कि 18 काम बचा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय मिला, 10 दिनों बाद क्या हुआ, सुंदर भी जुड़ गया। यानी कि पहले क्या था, श्याम अकेले था, अब क्या हुआ, सुंदर भी हो गया। यानी कि श्याम के साथ में सुंदर भी होगा, ये इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो श्याम एक दिन में काम करता है 3 और सुंदर एक दिन में काम करता है 2, तो जोड़ेंगे 3 और 2, इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 हो जाएंगे 5। काम बचा कितने बचा, हमारे पास बचा 18। 18 को भाग देंगे हम 5 से, तो ये जाएगा 5 3 15, 5 3 15 बचेगा 3/5, यानी कि ये बचा। इतने दिन में हमारा काम होगा, लेकिन तो ये 3 सही 3/5, और देखिए 10 काम पहले हमारा हो चुका था, देखिए 10 दिन हमारा काम पहले हो चुका था, ये 10 दिन हमारा काम पहले हो चुका। तो ये 3 में 10 और जोड़ देंगे, 3 में और 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 सही 3/5 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा जब हम 3 में 10 जोड़ देंगे। और ये कहाँ दिया, 13 सही 3/5, ये दिया ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहा है बहुलक। देखिए सबसे पहले हमको ये बताना है बहुलक का मतलब क्या होता है। जो बहुलक लिखा है यानी कि बहुलक का मतलब बहुत बार जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही क्या होता है, बहुलक होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बहुलक क्या होगा, तो हमेशा याद रखना जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो वही बहुलक होता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, तो देखिए 4 कै बार है, 1 2, यानी कि 4 है हमारी 2 बार है। फिर देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या है, ये दिया 7, अब देखिए 7 कै बार है, 1 और 2, यानी कि 7 भी आपका 2 बार है। फिर देखिए अगले ऑप्शन में, इनकी ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो 5 कै बार है, यानी कि 1 2, यानी कि अगर 5 भी क्या है 2 बार आ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 6 कै बार में 1 बार 2 बार और ये 3 बार, यानी कि जो 6 है वो है आपके 3 बार, यानी कि जो 6 है वो 3 बार है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगी सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, वो आई है 6, तो हमारा 6 हमारा बहुलक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे कह रहा है कि 15x³ और y की पावर 4 और 12x² y की पावर 5 का लघुत्तम समावर्ती, यानी कि आपको बताना है इस क्वेश्चन में जो एलसीएम क्या होगा। हमसे पूछ रहा है लघुत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम का मतलब एलसीएम हम निकालेंगे, पहले हम संख्या दी गई है हमारे पास में, पहले है यहाँ पर 15, फिर क्या है 12, और 12 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 60, यानी कि जो भी आंसर होगा वो हमारा 60 से स्टार्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, डी कट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में इतना करना है। अब देखिए अब जो पावर दी गई है, जैसे हमारा एक्स दिया गया है, यहाँ देखिए एक्स की पावर क्या है 3 है और यहाँ एक्स की पावर क्या है 2 है। तो देखिए जिसकी पावर एलसीएम में क्या होता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है हम उसे लेते हैं। तो 60 के साथ में आएगा x² आएगा, क्योंकि एक्स की पावर 3 ज्यादा है और एक्स की पावर 2 कम है। फिर देखिए हमारा यहाँ देखा y की पावर 4
और ये दिया है बाई की पावर 5, तो हम लेंगे बाई की पावर 5, बाई की पावर 5। एलसीएम में क्या होता है, जो पावर सबसे ज्यादा होती है हम उसे लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 एक्स की पावर 3 बाई की पावर 5, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक नाविक धारा के विपरीत, देखिए विपरीत में क्या होता है, मान लिया जो एक्स है ये नाविक है, ठीक है, नाविक को हमने मान लिया एक्स, नाविक को हमने मान लिया एक्स, यानी कि ये नाविक है इसे हमने एक्स मान लिया। नाविक को एक्स मान लिया और धारा को हमने, धारा को बाई मान लिया, धारा को बाई मान लिया। तो हमसे कह रहा है कि नाविक, एक नाविक धारा के विपरीत, विपरीत में क्या होता है, उनकी जो चालें होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, विपरीत में चालें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। और देखिए जब धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, यानी कि वो 24 किलोमीटर जाएगा तब भी 6 घंटे लग रहे हैं, 36 किलोमीटर जा रहा है तब भी उसे 6 घंटे लग रहे हैं। तो धारा की चाल याद कीजिए, हमसे पूछ रहा है धारा की चाल। तो ये हम निकालेंगे एक्स, पहले हमारा एक्स माइनस वाई बराबर निकालेंगे। तो ये देखिए हम 24 दिए गए और हम 24 को 6 से भाग देंगे, 24 को 6 से भाग देंगे तो क्योंकि हर बार में हमें समय जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6 घंटे। तो ये जो आपको पता है चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये होता है दूरी बटे समय होता है। जब हम पहले जा रहे हैं कि पहले जो हम जा रहे हैं वो जा रहा है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जा रहे हैं तो इनमें चालें माइनस हो जाएंगी। एक्स ये माना है हमने नाविक की चाल, और ये क्या है बाई क्या है, ये धारा की चाल है। तो हम 24 को 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, क्योंकि यहाँ मिलेगा हमें 4। और आगे हमसे कह रहा है कि धारा की दिशा में, अब हम जा रहे हैं धारा की दिशा में, तो क्या करेंगे देखिए, तो जो दूरी है वो 36 किलोमीटर है, तो 36 को हम 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाई में इनकी चालें जुड़ जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से चाल कितनी आएगी, 6 से भाग देंगे 36 में, तो यहाँ से आ जाएगी 6, 6 जंग होता है 36, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया 6। तो अब हमें निकालना, हमसे पूछ रहा है देखिए धारा की चाल पूछ रहा है, तो देखिए धारा की चाल क्या होती है, छोटी होती है, धारा की चाल मतलब धारा की चाल छोटी होगी, यानी जो छोटी संख्या आएगी वो धारा की चाल होगी, और जो बड़ी संख्या आएगी वो क्या आएगी, नाविक की चाल आएगी। तभी तो वो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा। और मान लिया नाव की चाल कम होगी, नाविक की चाल कम होगी और धारा की चाल ज्यादा होगी, तो धारा की विपरीत दिशा में वो जा ही नहीं सकता। तो हमेशा याद रखना इस टाइप क्वेश्चन में जो नाविक यानी कि जो नाव होती है उसकी चाल ज्यादा होती है, धारा की चाल कम होती है। तो हमें निकालना है धारा की चाल। जब हमें धारा की चाल निकालना है तो क्या करेंगे, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी माइनस कर देंगे, इनकी इन दोनों में से बड़ी संख्या में छोटी माइनस कर देंगे। तो 6 में से देखिए 6 में से 4 जाएगा और 2 से भाग देना है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और बटे 2 बजी आ जाएगा 1, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये राइट आंसर है। धारा की चाल क्या होगी, वो होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए बस आपको इसी तरह से बनाना, यही सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मैं आपको चीख चीख के कहता हूं कि आप स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर कर लो, 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लो। अब बताओ ये क्वेश्चन आया है आपसे कह रहा है कि रूट 729 प्लस 1681 प्लस रूट 576 माइनस 1849 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या आप इन्हें ट्रिक से निकालने बैठेंगे, बेटा अगर ट्रिक से निकालने बैठ जाओगे तो आप क्वेश्चन तो बना लोगे ठीक है, लेकिन एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा याद कर लो याद कर लो याद कर लो, लेकिन आप बात सुनते ही नहीं हो, ठीक है। अब याद रखना आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करना ही करना है, मुंह जवानी वो भी, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक हमको क्यूब याद करना है। जब आपको क्यूब याद होंगे तो अब इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो देखिए ये क्या है, ये है रूट 729, ये किसका स्क्वायर होता है,
तो ये होगा आपका 27 का, यानी कि यहां से निकलेगा 27, 27 का होता है प्लस, और देखिए 16 81 किसका होता है, ये 16 जो 81 होता है ये होता है 41 का प्लस, और 576 किसका होता है, 576 होता है 24 का, यहां से 24 बाहर निकल जाएगा, और माइनस, और ये किसका होता है, ये होता है 43 का। अब देखिए जो माइनस वाला है इसे आप घटा दो और इन सबको जोड़ लो, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए अगर हम, देखिए मुझे याद है तब मैंने इस क्वेश्चन को सेकंड में बना लिया, ठीक है, और मैं इसे निकालने बैठता तो आप ट्रिक से निकालने बैठता तो इसमें काफी टाइम लगता, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा याद कर लो। देखिए मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, लेकिन उस पर आपको खुद चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, प्लस का 41 और ये क्या है माइनस का 43 है, तो यहाँ से देखिए इससे ये कटेगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, यानी कि माइनस का 2 बच जाएगा। देखिए ये 24 है, और 24 में से -2 कर देंगे तो ये बचेगा 22, यानी कि ये प्लस का 22 है। अब देखिए हम इसे जोड़ लो, 27 को और 22 को जोड़ेंगे, इनकी 27 प्लस 22 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 49, इनकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 49। और ये क्या दिया, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में 49, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।